पेशावर घटना के 2 दिन बाद ही सामने आया पाक पीएम नवाज शरीफ का डबल गेम। एक तरफ नवाज खा रहे हैं आतंक को खत्म करने की कसम, दूसरी ओर हाफिज दे रहा है भारत को धमकी। आतंक को खत्म करने की कसम खाने वाले पाकिस्तान से भारत की अपील, अगर कसम को करनी है पूरी तो भारत को सौंप दो दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद। भारत के मोस्ट वांटेड दुश्मन हाफिज सईद की गीदड़ भभकी, पेशावर हमले का दोष भारत पर मढ़ा, बदला लेने की धमकी दी। इन साजिशों से हमने बदला लेना है और इंडिया जो इस खेल का असल जिम्मेदार है उसे बदला लेना है इंशाअल्लाह। आज ये मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला मोदी नवाज शरीफ को खून करने वाला ये असल मुजरिम है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की मुद्रा में आए पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, पेशावर कांड को लेकर भारत पर उठाई उंगली। भारत के खिलाफ हाफिज सईद की खतरनाक साजिश का खुलासा, दिल्ली समेत बड़े शहर निशाने पर 5 स्टार होटल्स और स्कूलों को टारगेट करने की साजिश। जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के दौरे के वक्त हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश, खुफिया एजेंसियों ने आतंकियों की बातचीत इंटरसेप्ट कर किया साजिश का भंडाफोड़। सूत्रों के मुताबिक साजिश को अंजाम देने के लिए हाफिज सईद ने लश्कर के खूंखार आतंकवादियों का मॉड्यूल तैयार किया, आईएसआई से भी मिली मदद। लश्कर के मॉड्यूल को कराची में पनाह देने के लिए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी भी कर रहे हैं मदद, खुफिया रिपोर्ट से खुलासा। खुफिया रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने जारी किया निर्देश, मुंबई और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को शहर के 5 सितारा होटल्स की सुरक्षा पर निगरानी खुद रखने का निर्देश। पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ जंग शुरू, कराची में अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ में मारे गए 5 आतंकवादी, नवाज शरीफ ने कहा आखिरी आतंकी के खात्मे तक जारी रहेगी जंग। इस जंग को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हमारी सरजमीन पर एक भी दहशतगर्द बाकी है। पेशावर हमले के बाद पाकिस्तान ने फांसी पर से हटाई रोक, आज आतंक के गुनाहगारों को होगी फांसी, करीब 1000 मुजरिम कर रहे हैं सजाए मौत का इंतजार। आतंकवाद के खिलाफ जंग में शरीफ के साथ इमरान खान, इस्लामाबाद में धरने का कार्यक्रम स्थगित किया। कि एक नेशनल प्लान जो सब ओन करें, हम सब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उसको ओन करेंगी, फौज उसका हिस्सा होगी, सारा मुल्क मिलकर फैसला अज़म करेगा कि हमने इसको शिकस्त देनी। कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। कुपवाड़ा के सुलकोट गांव में अभी भी जारी है मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने पूरे गांव को घेरा, आतंकी की खबर पर जब सुरक्षा बल के जवान गांव पहुंचे तो उन पर आतंकियों ने की फायरिंग। गांव के एक घर में छिपे हैं 2 से 3 आतंकी। गांव वालों को इलाके से निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। सेना और पुलिस के जवान आतंकियों को पकड़ने की कर रहे हैं हर संभव कोशिश। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जांच कमेटी। यौन शोषण के आरोपी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज मामले की कर रही थी जांच। कहा या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करे जांच की अध्यक्षता या एमपी छोड़ किसी दूसरे राज्य के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में कराई जाए जांच। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाई कोर्ट आरोपी जज के सारे प्रशासनिक अधिकार भी छीने। हाईकोर्ट के जज पर है ग्वालियर के जज के यौन शोषण का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी के चीफ जस्टिस पर भी उठाए सवाल। कहा अपने अधिकारों में बाहर जाकर मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई। मराठी लोगों को 16% आरक्षण कोटे पर बॉम्बे हाई कोर्ट की रोक हटाने पर सुप्रीम कोर्ट का इनकार। महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज की। एयरलाइंस ने चुकाया तेल कंपनियों का पैसा। स्पाइस जेट की उड़ानें हुई बहाल। कल रद्द हो गई थी स्पाइस जेट की सभी उड़ानें। कल शाम 5 बजे के बाद ही बहाल हो सकी थी उड़ानें।
लगातार 5 दिनों की गिरावट के बाद शेयर बाजार में फिर लौटी हरियाली। 395 अंकों के उछाल के साथ सेंसेक्स ने दोबारा हासिल किया 27,000 का स्तर। शारदा घोटाले में घिरी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कहा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलकर उनकी सेहत का हाल जानने आई थी, लेकिन नहीं हुई मुलाकात। संसद में विरोध जारी रखने का किया ऐलान। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी ने भरी सभा में लगाई कला संस्कृति मंत्री विनय बिहारी को फटकार, कहा कलाकार होने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलते रहे। मध्य प्रदेश सरकार ने किया नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का सम्मान, राज्य अतिथि का मिला दर्जा। विदिशा में सत्यार्थी के नाम पर स्कूल। पेशावर की आतंकी घटना का जिक्र छेड़ने पर रो पड़े मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव, सत्यार्थी के सम्मान में था कार्यक्रम। क्या कहूं मैं, कभी कभी आंसू आ जाते हैं। क्या हो रहा है, हम कहां समाज को ले जाना चाहते हैं। मुंबई के भांडुप इलाके में बीती रात एक बार में ग्राहक ने मैनेजर को मारी गोली। शराब परोसने को लेकर हुई कहासुनी पर चली गोली, घायल मैनेजर अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के नरेला इलाके में महिला की गोली मारकर हत्या, रिश्तेदार ने मारी गोली। महिला एक रेप के मामले में थी गवाह। मुजफ्फरनगर में 10वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला। रेप के बाद आरोपियों ने बनाई वीडियो। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों ने एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या की। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह 2 गुटों के बीच आपसी रंजिश। मध्य प्रदेश के छतरपुर के एक गांव में 1.25 साल का बच्चा बोरवेल में फंसा। बच्चे को बचाने के लिए प्रशासन की जद्दोजहद जारी। ब्रिस्बेन टेस्ट में उमेश यादव की शानदार गेंदबाजी। उमेश ने ऑस्ट्रेलिया को दिए 2 झटके, 3 विकेट के नुकसान पर 200 के करीब। ब्रिस्बेन में 408 रन पर सिमटी टीम इंडिया की पहली पारी। ऑस्ट्रेलिया ने आज 97 रन पर समेट लिए भारत के 6 विकेट। 81 रन पर आउट हुए रहाणे। टिकने के बाद पड़ी भारी, नहीं खेल पाए ज्यादातर भारतीय बल्लेबाज। रोहित शर्मा 32, धोनी 33 और अश्विन 35 रन पर आउट। भारतीय मुक्केबाज सरिता देवी पर लगा 1 साल का प्रतिबंध। पाबंदी के साथ 1000 स्विस फ्रैंक का जुर्माना भी। 2016 के रियो ओलंपिक में ले सकेंगी हिस्सा। भारतीय हॉकी संघ ने शुरू की ऑनलाइन हॉकी अकेडमी। बच्चे अब कंप्यूटर पर सीख सकेंगे हॉकी के गुर। यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने साल के अंत में होने वाले अपने संबोधन को किया रद्द। पेशावर हमला और यूक्रेन गृह युद्ध को देखते हुए लिया फैसला। अमेरिका और क्यूबा के बीच फिर होगा कारोबारी और कूटनीतिक रिश्ता। क्यूबा के लोगों ने फैसले का किया स्वागत। अमेरिका के साथ व्यापार का रास्ता खुलने पर क्यूबा के सिगार कंपनियों में खुशी की लहर। क्यूबा की सिगार की है यूएस में जोरदार मांग। दक्षिण पेरू में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प। अलग जिलों की मांग को लेकर हजारों लोग उतरे सड़कों पर। सियोल के आसमान में टला विमान हादसा। हवा में विमान ने किसी चीज से टकराने के बाद खाया जोर का झटका, कई यात्री घायल।